हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनीरिया यानी पशु में पेशाब के साथ यदि खून आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या इलाज करवाना चाहिए, कौन से इंजेक्शन, कौन सी दवाइयाँ पशुओं में लगवानी चाहिए। जो इस तरह के मौसम में बहुत से इस तरह के केस अब देखने को मिल रहे हैं। ये पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनीरिया पशु में ज़्यादातर देखने को मिल रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये क्या है कि एक मेटाबॉलिक रोग होता है जो कि आपके पशुओं में क्या कि हीमोग्लोबिन के टूट जाने से आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत होने लगती है, क्योंकि इसमें पेशाब के साथ खून आता ही है। अधिक दूध देने वाली गाय है, भैंस है, ब्याने के बाद में भी या सप्ताह के दौरान हो सकता है या बीच में भी आपके पशु में ये हो सकता है। देखो, ये होता क्यों है? ये होता है इसलिए कि यदि आपके पशुओं को यदि फास्फोरस नहीं मिलता है, मेन इसका रीज़न है फास्फोरस की कमी के कारण। यदि आपके पशुओं को यदि फास्फोरस नहीं मिल पाएगा तो आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलेंगी। और ये आपके पशु में जिस प्रकार से आहार में भी यदि आप अपने पशुओं को कुछ अधिक मात्रा में कुछ इस तरह का आहार खिला देते हैं, उसकी वजह से भी आपके पशु में क्या हो जाता है कि पेशाब के साथ खून आने लग जाते हैं। या इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर यदि आपके पशुओं को पर्याप्त मात्रा में जो हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिनमें ऐसा चारा जिसके अंतर्गत फास्फोरस उपलब्ध नहीं हो पाता है, वहाँ पर पशु में इस तरह के केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या जिन्हें आप सूखा चारा डालते हैं तो उन पशुओं में भी फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है। उसकी वजह से भी आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिल जाती है। और कई बार क्या है कि पशुओं की जैसी डिलीवरी होती है तो उसमें ब्याने के बाद में यदि कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में निकल जाता है तो उसके बाद में पशु में फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है, तो भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। देखो, इसमें आपके पशु में सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर आपने देखा कि आपके पशु में जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद में 2 से 4 सप्ताह या 1 महीने बाद में या बीच में आपके पशु में एकाएक मूत्र का रंग लाल हो जाता है। उसमें आपके पशुओं को भूख कम लगती है, आपका पशु सुस्त भी बैठा रहता है और निढाल सा, कमजोरी सा आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। और यदि आपके पशु में मूत्र से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आने से क्या है कि मूत्र का रंग थोड़ा धीरे धीरे क्या है कि भूरा सा भी होने लग जाता है। और आपके पशु जो दूध देने वाले पशु हैं इसमें दूध की गिरावट हो जाती है। और कई बार यदि आपके पशु में डिहाइड्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं तो इस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं। अब क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है वह ट्रीटमेंट आपके पशु में करवाया जाता है। देखो, सबसे पहले इसमें फास्फोरस के तत्व जो एलिमेंट्स हैं वह ज़्यादातर देने चाहिए। इसलिए बताता हूँ कि जब भी यदि आपके पशुओं की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के बाद में आप अपने पशुओं को कोई भी कैल्शियम जेल है, जिस प्रकार से इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में होती है, तो ये 300 ग्राम की जो एक जेल आती है ये आप अपने पशुओं की डिलीवरी होने के साथ ही एक पिला दें और उसके 12 से 24 घंटे बाद में एक और पिला दें। इस प्रकार 2 से 3 आप यदि आप कैल्शियम जेल भी दे सकते हैं ताकि आपके पशु में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी न हो और आपके पशु में इस तरह के केस देखने को नहीं मिले। एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह के पशुओं में सिम्टम्स ये हैं कि जब आपके पशु में जो आँख है, पूँछ है, लेग है, ये क्या होते हैं कि आप पशुओं के ठंडे पड़ जाते हैं। इसकी वजह से भी आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी हल्की पीली हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले यदि आपके पशु में देखने को मिले तो इस तरह के फास्फोरस के जितने भी जो प्रोडक्ट हैं वो आप ला करके किसी भी मेडिकल स्टोर से आप दे सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, जिस प्रकार से सोडाफोस पाउडर है, तो ये सोडियम एसिड फास्फेट जिसके अंदर तो ये पाउडर आप अपने पशुओं को ज़रूर खिलाएं। जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स हैं तो इन्हें आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से आप अपने पशुओं को देते रहें। यदि बहुत ही ज़्यादा डिफिशियंसी है तो 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम आप लगातार 5 से 10 दिन तक उस पशु को ये पाउडर ज़रूर खिलाएं। इसी तरह से यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है, यदि बहुत ज़्यादा ब्लड यदि आपका पशु डाल रहा है तो पशु चिकित्सक की ज़रूर सलाह ले लें। वरना कई बार क्या होता है कि आपके पशु में यदि ब्लड ज़्यादा बाहर निकल जाता है तो आपके पशु में कई बार डेथ भी हो सकती है। यदि आपके पशु में पेशाब के साथ खून बहुत ज़्यादा मात्रा में आने स्टार्ट हो जाता है तो इसके तौर पर उस पशु को जो कौन से इस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिस प्रकार से फास्फोरस के इंजेक्शन है, जिस प्रकार से टोनाफोस है, ये इंजेक्शन जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, उसके अंतर्गत 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस, जहाँ तक हो सकता है आप इंट्रावेनस यानी नस में, वेन में आप ये इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाएं यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है। यदि टोनोफोस भी नहीं है तो आप इसकी जगह जो विरबे कंपनी का आता है एक यूरिमिन इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये भी इसकी भी डोज यदि लार्ज एनिमल्स हैं उसके अंदर 15 से 20 ml इंट्रावेनस या इंट्रामेस्कुलर, जहाँ तक हो सकता है आप इंट्रावेनस। अब इंट्रावेनस यदि आपके पशुओं को दिलाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर DNS या NS जो ये फ्लूइड आता है इसके अंदर आप मिला करके आप ये इंजेक्शन
सोडियम एसिड फास्फेट या टोनोफॉस दोनों में से कोई सा एक इंजेक्शन ही आपको लेना है जिसके अंदर फास्फोरस हो। वह इंजेक्शन उस पशु को डायरेक्ट आप वेन में चढ़वा देना है ताकि आपके पशु में जल्दी रिजल्ट मिले। साथ साथ यदि आपके पशु में इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवर एक्सट्रेट का इंजेक्शन भी बहुत ज़रूरी है तो बेलामाइल इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवाएं यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत है तो। बेलामाइल यानी आप उसे 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवाना है यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो गई है तो। देखो ये इंजेक्शन तो आपके उस पशु को लगवाने। रही बात यदि आपके पशु में इस प्रकार की कई बार दिक्कत हो जाती है कि पेशाब के साथ खून भी डाल रहा है तो उसमें कई बार आपके पशु का जो टेम्परेचर हाई ले लेता है, टेम्परेचर 104, 105, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, तो उस स्थिति के दौरान आपको जिस प्रकार से बेरिनिल इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है, डायमिजिन एचुरेट जो ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। लार्ज एनिमल के अंदर 20 से 25 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को सिंगल शॉट उस इंजेक्शन को लगाया जाता है यदि उस पशु का टेम्परेचर है तो, वरना टेम्परेचर नहीं है तो ये इंजेक्शन जो बताएं यही इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा करवाना। टेम्परेचर है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाना है। तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, नोट करना है कि पशु का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि इस बीमारी के साथ साथ कई बार किस तरह की दिक्कत है जिस प्रकार से बेबीसियोसिस है, थिलियोरिसिस है, तो ये पशु में जैसे चींचड़ी है उन बुखारों के अंदर भी आपके पशु में पेशाब के साथ खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें आपको सही डायग्नोसिस करना है, टेम्परेचर नोट करना है। टेम्परेचर नोट करने के बाद में आपके पशु में क्या खान पान खिला रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि उसमें पशु में बहुत ज़्यादा फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो गई है। यदि आपने सही डायग्नोसिस कर लिया तो आप यदि उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रही बात इस तरह के जो केस होते हैं जिसके अंतर्गत ब्लड आता है तो इस तरह के केस में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ब्लड आना भी पशुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि यदि आपने जो पाउडर तो दे रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा है, यदि शुरू में नॉर्मल ब्लड है पाउडर दे करके भी देंगे तो आपका पशु का यदि ब्लड रुक जाता है तो अच्छी बात है, नहीं रुकता है तो आपको ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवाने यदि आपके पशु में को रिकवरी लेना है तो। देखो आपको जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस तरह के रोग है, इस रोग के बारे में जो जितने वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं इसके बारे में आपको सही सटीक जानकारी दी है कि ये इंजेक्शन लगते हैं, इसके अलावा कोई इंजेक्शन इसमें ज़्यादातर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। एक और बताना चाहता हूं कि जो ये ट्रीटमेंट जो मैंने बताया ये जो प्रेग्नेंट पशु हैं, यदि आपका पशु गैबिन है तो गैबिन पशुओं के लिए भी ये सेफ है, यानी प्रेग्नेंट पशुओं को भी ये ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। तो मेरी वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और जो नए चैनल है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर भी आपको समय समय पर अच्छी से अच्छी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी सही जानकारी के साथ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।